हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 का। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, जिसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे। ये क्लास एक्सरसाइज की नहीं है, ये थ्योरी की है। पहले हम एक बार थ्योरी देख लेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर जैसे कि दोनों स्टूडेंट होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम होते हैं, कुछ हिंदी मीडियम है। तो यहाँ पे दोनों स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ, वीडियो बनाने वाला हूँ, और जो भी होगा सब बाईलैंग्वेज में चलेगा, जैसे कि मैंने बता रखा हूँ। तो आज हम चलिए देखते हैं इसकी थ्योरी, फर्स्ट चैप्टर की, क्लास 8 की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि होता क्या है, क्या होता है, स्क्वायर क्या होते हैं। तो फर्स्ट समझते हैं कि हम स्क्वायर होते क्या है। तो स्क्वायर बेसिकली क्या होता है कि अ नंबर ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग और नंबर बाय इट्स सेल्फ, क्या इट्स सेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर। जब कोई भी नंबर एक अपने नंबर से ही मल्टीप्लाई होके आ जाए तो उसे बोलते हैं स्क्वायर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो एग्ज़ाम्पल के अंदर होता है कि अगर कोई भी नंबर हो गया, मैं 1 × 1, एक नंबर है, उसी का इट्स सेल्फ क्या होगा, 1, 1 का इट्स सेल्फ 1, 1 के इंटू 1 करूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है कैसे लिखने का, वो देख लेते हैं। जो सिंपलेस्ट वे होता है और रिप्रेजेंटेशन जो होता है लिखने का, वो होता है कि हम कोई भी नंबर को जब दो बार मल्टीप्लाई इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू ए हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं a⁴ इसे बोलते हैं पावर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, जो रेज करा हुआ है किसी के ऊपर, इसके ऊपर है तो ये पावर है। इसका मतलब होता है, और ये क्या है, बेस है। इसका मतलब होता है कि ये जितनी बार लिखा हुआ उतनी बार ये टर्म्स को लिखना है। यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है तो ए इंटू ए करना है। अगर यहाँ पे a⁴ लिखा रहेगा तो इसको 3 बार इंटू करना है। तो इसका मतलब होता है कि कितने बार मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ को, वो पावर इंडिकेट करता है। तो वही अगर जनरल टर्म में अगर 2 टर्म हो, 2 बार लिखा हो तो स्क्वायर्स बोलते हैं, उसका 3 टर्म हो तो क्यूब बोलते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से अलग अलग बोलते हैं। तो स्क्वायर समझ गए। जब इट्स सेल्फ, कोई भी नंबर इट्स सेल्फ खुद के गुना खुद से हो जाए तो उसे बोलते हैं हम क्या, स्क्वायर। उसी तरह से हिंदी स्टूडेंट के लिए भी सेम है। मैं बता तो रहा हूँ बाइलिंगुअली, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। देखो एग्जांपल दिया हुआ है, जब कोई भी नंबर एक साथ ही इंटू कर लूँगा मैं, कोई भी नंबर, जैसे कि 1 × 1 करे, 2 × 2 करा, और 3 × 3 करा, और 4 × 4 करा, तो ये क्या नंबर आ गया, ये सारे स्क्वायर्स आ गए। ठीक है। और अगर आपको चाहते हैं कि इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना हो तो आप 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद कर लें, जिससे कि ये अगर आपको याद कर लेंगे तो इन फ्यूचर आपको बहुत मदद करेगा। इन फ्यूचर आने वाले क्लासेस में, कैलकुलेशंस में, और हर चीज़ में आपको बहुत मदद करेगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। और इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, 1 से 20 तक ही स्क्वायर के बारे में बातचीत किया गया। अगर आपको इसके पता रहेगा तो आप देखते ही आंसर लगा दोगे एंड आप अच्छे स्कोर करोगे इस चैप्टर के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो बेसिकली हमने भी पढ़ा क्या था, स्क्वायर होते क्या है। अब क्या है परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर दो तरीके के होंगे, एक परफेक्ट है और इम्परफेक्ट है। जो मतलब कि परफेक्ट वो होते हैं जो स्क्वायर और ऑफ अ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन से, नेचुरल नंबर। आप बताइए, नेचुरल नंबर आपको पता होगा क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, जो डेसिमल्स में नहीं होते, फ्रैक्शंस में नहीं होते ये, और जो पी/क्यू के फॉर्म में मतलब कि नहीं लिखे जाते हैं, और जो नॉर्मली लिखे जाते हैं नेचुरल नंबर, जो 1 2 3 जो नॉर्मल गिनती में चलते हैं वो सब नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेगेटिव भी नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर वो सारे नंबर्स का जिसके अंदर इटसेल्फ हो नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 × 1 करते हैं, 1 × 1 करते हैं तो 1 आता है, तो एक नेचुरल नंबर प्रेजेंट किया। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं, कोई डेसिमल नहीं, कुछ नहीं है। जैसे 2 × 2 करूँगा तो ये 4 आएगा, इसमें भी कोई डेसिमल नहीं है। 3 × 3 करूँगा, 3 × 3 करूँगा तो क्या आएगा, 9 आएगा, इसमें भी कोई नहीं। ये नेचुरल नंबर है। अब ये समझते कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो हो गया। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो बता दीजिए भी। वो देख लेते कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं।
तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे कि अगर मैं एक नॉन नेचुरल नंबर ले लूँ 1.1 ले लूँ, ठीक है, एक इंटीजर है, इसको इंटू कर दूँ इटसेल्फ 1.1 से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को इंटू करूँगा। अगर आपको 11 का मल्टीपल पता होता, जैसे मुझे पता है, तो मेरे को पता है 1 इंटू 11 होता है, और 1 के पास पॉइंट यहाँ पे है, 1 के पास यहाँ पे है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो मतलब कि मेरा आंसर जो आएगा 1.21 आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों यार भाई, इसके अंदर पॉइंट लगा हुआ है, ये क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू है, तो सो ये तो हमारा वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब। ये रहा एग्जाम्पल के में दिया हुआ है, 1 का दिया हुआ, 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 होता है, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 का 5 का 25 और 6 का 36, ठीक है। ये हिंदी में दिया हुआ है, ये हिंदी में दिया हुआ है, आप हिंदी में भी कर सकते हैं। जिस बच्चे को इंग्लिश में दिक्कत इशू है वो हिंदी में यहाँ से देख सकता है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो अभी प्रॉपर्टीज़ बताया था वही सेम प्रॉपर्टीज़ आएगा। चलिए हम देख लेते तब भी एक बार प्रॉपर्टीज़ क्या था, क्या क्या है। तो देखिए फर्स्ट कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर जो एंड होगा वो किससे एंड होगा, 0 1 4 5 6 और 9। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आया, जैसे 7, ठीक है, जैसे 7 3, ये सब नंबर 2, ये सब नंबर आया, तो ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में नहीं आता। तो अगर आपके पास कोई भी 4 ऑप्शन आए और 4 ऑप्शन में कुछ भी नंबर दिए हुए थे, कुछ भी नंबर दिए हुए थे, पर जब आपने लास्ट में देखा यूनिट डिजिट देखा कि यूनिट डिजिट में एक नंबर में ये 0 1 4 5 6 नहीं था, 3 2 और 7 से कोई एक था, तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि ये तो परफेक्ट है ही नहीं, तो उसको हम टिक लगा सकते हैं डायरेक्ट, ये 3 तो हैं, मतलब ये 3 तो हैं और ये नहीं है। तो इसी तरह से हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं बाय यूनिट डिजिट, कि हर एक किसके अंदर, परफेक्ट स्क्वायर के अंदर जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए और 6 आना चाहिए और 9 आना चाहिए, ये सारे टर्म आना चाहिए। अब ये टर्म सोच रहे हो कैसे आया, तो ये भी बता देता हूँ कैसे आया, क्योंकि अगर अब देखा जाए तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 की पावर, अब मैं ऐसे लिखूँगा 1 की पावर 1, मैं 1 इंटू 1 नहीं लिखूँगा, तो 1 की पावर क्या होता है 1, 2 की पावर क्या होता है 2 की पावर 2 लूँ तो कितना होता है 2 की पावर 2 4 होता है, 3 का पावर 3 लूँ तो कितना होगा, 3 की पावर 2 लूँ तो कितना आएगा 9 आएगा, 4 की पावर मैं क्या लेना चाहूँगा 2 लूँगा तो कितना आएगा 16 आएगा, और जगह कहाँ है, पहले इतना देख लो फिर आगे देखते हैं। देखो 1 के अंदर अगर 11 का कोई भी नंबर आया, 1 है लास्ट में, 11 21 31, सबके यूनिट डिजिट में क्या आएगा लास्ट में 1 ही आएगा, तो करके देख लेना। 11 का 1 2 1 लास्ट में 1 है, 21 का क्या आएगा, 21 का आएगा 4, 21 का आएगा 4 4 1 4 4 1 21 का, तो इसलिए लास्ट में 1 आ गया। तो इसी तरह से सब का अगर तुम देखोगे, जैसे कि और एक एग्जांपल देख लो, 2 का देखो मैं, 2 का क्या होता है 4, लास्ट में 4 आया, और 22 का क्या आएगा 22 का आएगा क्या आएगा 484, ठीक है 484, 22 का क्या आएगा 848, क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट देखो, ठीक है। अगर 12 का देखूँ मैं इसी तरह से, 2 के अंदर ये 2 का सीरीज़ चल रहा है, लास्ट में 2 1 है, तो 2 देख लिया, 12 देख लिया, 22 देख लिया, 32 देख लो, कुछ भी देख लो, सबके लास्ट में ना 4 आएगा, तो ये देख लो 4, इसीलिए यहाँ पे 4 आ गया। अब यहाँ 12 का देखो 144 आ गया, 144 आ रहा है। उसी तरह का 5 का भी देखूँगा मैं, 5 का भी देखूँगा, 5 के सीरीज़ में देखूँ, 5 में क्या आएगा लास्ट में 25 आएगा, 25 आएगा सबसे पहला, फिर 15 का सीरीज़ देखो तो 225 आएगा, और 25 देखूँ, हाँ 25 देखूँ तो 625 आएगा, ठीक है 625, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, ठीक है, तो देख रहे हैं 5। इसी तरह से आप सारे चेक कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं बता दिया आपको कैसे ये नंबर्स आए परफेक्ट स्क्वायर लास्ट में देखने के लिए, कि अगर ये सारे टर्म हुए तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जो बताया था नेचुरल नंबर के इटसेल्फ स्क्वायर होते हैं। दे हैव अ इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। सो अगला टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट्स एंड
कॉन्सेप्ट जो है स्क्वायर रूट का, हमने स्क्वायर्स पढ़ लिए थे, अब है स्क्वायर रूट। उस बस जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल है, जो स्क्वायर रूट पढ़े थे, जो स्क्वायर्स पढ़े थे उसका स्क्वायर रूट। हम जैसे कि अब पहले निकाला था 4, अगर बोला जाए तो अगर पहले निकाला 2 इन 2 का स्क्वायर कितना आता था, 4 आता था। अब बोला जाएगा कि 4 का अंडर रूट, मतलब ये अंडर रूट में डाल देंगे, इस किसकी वैल्यू है ये, तो ये 2 की वैल्यू है। 2 का स्क्वायर करते थे तो ये आता था, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि मतलब मान लो कोई भी एक नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर ए का स्क्वायर ले जिससे कि अंडर रूट 4 आ जाइए। ठीक है, तो उसी तरह से हम ये करने वाले हैं। And the square root of a number is the number which when multiply itself give that the number। मतलब भाई जो स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर है इज़ द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई इटसेल्फ गिव दैट नंबर। भाई मैं बोला था कि जो नंबर है, 2 नंबर माना है, उसी को अगर हम फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो वही सेम नंबर हमारे को मिल जाए। तो वही वो जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया था, जैसे कि हमें वो नंबर नहीं पता, डायरेक्ट हमें नंबर, एक नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर गया गिवन है। अगर मान लेता हूँ मैं, मान लेता हूँ मेरे पास दिया हुआ है 16। ठीक है, ये 16 है, तो इसका क्या निकालना है मेरे को, अंडर रूट निकालना है। तो मान लेता हूँ a इंटू ए कोई नंबर था, ठीक है, और कितना गिवन है 16, तो इसका मतलब क्या हुआ a इंटू ए। ठीक है, a इंटू ए का मतलब होता है a का स्क्वायर, बताया था आपको a का स्क्वायर होता है। a का स्क्वायर का मतलब हो गया, अगर डायरेक्ट लिखो तो ये 16 हो गया। और ये पावर हटाते हैं कहीं पे भी, तो यहाँ पे अंडर रूट ऐसे करके, ये अंडर रूट का सिंबल है, आप याद रखिएगा, पहली बार अगर देख रहे हैं तो अंडर रूट है, और ये यहाँ पे आके चिपक जाएगा। ठीक है, ये चिपक जाएगा, तो ये वैल्यू जब ये है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू 4 इंटू ऐसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 इंटू स्क्वायर। जैसे कि मैं बोला कि ये वैल्यू कैसे होगी, अंडर रूट 16, और ये 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको ए स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर कर सकता हूँ। ये 4 का स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो क्या बच गया 4। तो ए की वैल्यू क्या आई, जो वैल्यू को मल्टीप्लाई किया था इट सेल्फ को, वो क्या नंबर था, ए था। ये रहा 2 नंबर, एक 75 और सॉरी 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का गिवन एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, और हिंदी वाले स्टूडेंट भी यहाँ से देख लें। फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय द प्राइम फैक्टर इफ़ ऑल प्राइम फैक्टर। देखो प्राइम फैक्टर आपने पढ़ा होगा कैसे, मतलब कि प्रीवियस क्लास में आप बचपन से ही पढ़ते हैं। प्राइम फैक्टर कुछ नहीं होता, बस उस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना होता है। प्राइम फैक्टर मतलब कि प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 3, 5 ऐसे नंबर में, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, उससे ज़्यादा वो कुछ टूट नहीं सकता। विथ सेल्फ का एक 1 और वो नंबर जितना लोएस्ट टर्म में तोड़ सकते हैं, लेकिन लास्ट प्राइम नंबर तक तोड़ना होता है। अगर उस परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंदर पेयरिंग हो जाएगा। लाइक ये देखो, पहले हम एक बार यहाँ देख लेते थ्योरी में क्या है दिया हुआ है, फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। अगर देखो, इफ़ ऑल प्राइम फैक्टर कैन बी ग्रुप्ड इन द पेयर दे आर इज़ अ परफेक्ट। तो मतलब कि आप बोलना चाह रहा है ग्रुप्ड इन द पेयर, बोला इफ सारे प्राइम फैक्टर अगर ग्रुप इन द पेयर हो गया, ग्रुप मतलब पेयर, मतलब कि एक पेयर के अंदर 2 है, जैसा 2, 2, 3, 3 ऐसे करके 4, 4, तो मतलब एक नंबर 4 आया है तो एक और 4 आना चाहिए। एक 3 आ गया है फैक्टर के अंदर तो दूसरा भी 3 आना ही चाहिए। एक 2 आ गया तो दूसरा भी 2 आना चाहिए। मतलब ग्रुप में ही होना चाहिए, कोई भी नंबर आए पर वो ग्रुप में 2 नंबर होना चाहिए। अगर सारे ग्रुपिंग हो गई, जितने भी नंबर उस नंबर का जो गिवन नंबर है तुम्हारे दिया रहेगा, अगर उसकी ग्रुपिंग हो गई है तो वो जो होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर में ही आएगा। अगर नहीं हो रही है ग्रुपिंग में, कोई भी एक नंबर ऐसा छूट जा रहा है अकेला कुछ भी नंबर, तो वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, मतलब वो है ही नहीं, स्क्वायर है ही नहीं किसी का। तो एग्जांपल के रूप में देखते चलिए, एग्जांपल क्या दिया हुआ था। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगर एक नंबर है 324, ठीक है, 324 का आप एलसीएम लीजिए। देख 3,
24 का LCM जगह नहीं है ना, इस वजह से दिक्कत हो जाता है। 2 से डिवाइड करूँ तो 162, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड करूँ 81, ठीक है। 3 से डिवाइड करूँ 3 से 6, 3 से 21, ठीक है। 3 से, अब 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना जाएगा? 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 नंबर, ठीक है। देखो एक पेयर, ठीक है। यहाँ पे भी एक पेयर आना चाहिए ना, 3 से काटा था मैंने। एक पेयर और एक पेयर लेंगे, किसी भी नंबर का LCM लेंगे। अगर आपको LCM लेना नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर पूरे डिटेल में LCM SCF जो भी आपको डाउट आता है, जो कि मुश्किल लग रहा है आपको, मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना के दे दूँगा, जिससे कि आप अलग से एक बार में कर लीजिए इसी भी एक ही वीडियो में, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो रहेगा, जल्दी जल्दी करेंगे जिससे हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा। मैं और की तरह नहीं लंबी लंबी वीडियो बनाऊँगा, छोटी छोटी वीडियो होनी चाहिए, अच्छी वीडियो होनी चाहिए बस, ठीक है। इसका LCM लिया तो देखो फैक्टर बने, क्या बने? एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, तो ये 324 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? 18 का। आप 18 इंटू 18 करके देख लीजिएगा, यही आएगा 324 आएगा। पेन को क्या हो गया मेरा? 324 आएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे याद है 18 का, तो 324 ही आएगा, और इसका पेयर करने के बाद ये आएंगे, ठीक है। अब देख लीजिएगा, अब परफेक्ट क्यूब, स्क्वायर ख़त्म हो गया हमारा, अब क्यूब करेंगे। सेम था सब कुछ, कुछ दिक्कत नहीं। आप अ नंबर ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाई नंबर इटसेल्फ बाय 3 टाइम, पहले बताया था स्टार्टिंग में ही आपको। पहले क्या था? 2 टाइम कर रहे थे, आप कितना टाइम करेंगे? 3 टाइम करेंगे। 3 टाइम मतलब कि पहले a इंटू ए कर रहे थे, तो ए क्या बन गया था? स्क्वायर बन गया था। अब इंटू ए और कर देंगे तो क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा, मतलब a⁻3, ठीक है। ये क्या हो गया? एक क्यूब हो गया। एक नंबर जो है इटसेल्फ को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा, ठीक है। ये हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए। और ये अगर एग्जांपल है तो एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, तो सबसे पहले 2 का लूँ तो 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। अगर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करूँ तो कितना आ जाएगा? ये 27 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं निकालना चाहूँ किसका? 5 का निकालते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, ठीक है। अगला अगर मैं 6 का निकालना चाहूँ तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, ठीक है। मुझे याद है, आपको भी याद रखना है 1 से लेकर 10 तक का क्यूब। अगर आपको 1 से 10 तक का क्यूब याद रहेगा तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आप हवा में उड़ा दोगे चैप्टर तो तुरंत, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको क्यूब चाहिए लाइन से कि इतने तक क्यूब हमें पूरे लिख के और ट्रिक से याद करने के लिए सिखा दीजिए, तो कमेंट करके बता देना, जिससे मैं वो भी वीडियो ले आऊँ। अब क्यूब रूट सेम, पहले क्या निकाला? क्यूब निकाला। अब क्या है? उसका क्यूब रूट, मतलब सीधा अब उसको उल्टा जाना है। जब एक 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद, कोई भी 3 नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद एक चीज़ आ रहा था, ठीक है। अब उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करूँ जिससे कि वो आ जाए नंबर वापस? वो नंबर क्या है? तो उसको बोलते हैं रूट निकालना। रूट का सिंबल बताया था, ये होता है रूट का सिंबल। इसको सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन? अगर मैं मान लेता हूँ कोई भी एक नंबर, चलो 216 ले लेता हूँ। क्वेश्चन है मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास 216 का, ठीक है। मुझे नहीं पता ये किसका है, कौन सा का क्यूब है भी कि नहीं है। तो 2 तरीका है, या तो प्राइम फैक्टराइज कर लो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी ये आ जाएगा कि तोड़ के देखो, पर उसके अंदर ग्रुपिंग कितने की करोगे?
ग्रुपिंग 3 की होगी उसके अंदर, मतलब कि एक नंबर जो भी ए नंबर आएगा वो 3 बार आना चाहिए। तो अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उस ग्रुपिंग में 3 बार आ गया और 3 बार का ही पेयर बन गया तो वो नंबर क्या आ जाएगा, आ जाएगा वो कि ये प्राइम फैक्टर, मतलब कि वो एक है और वो नंबर आ जाएगा। बट अगर नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे हम डायरेक्ट तो देखते हैं, उस मेथड से नहीं देख रहे। तो यहाँ पे क्या लिया था हमने 216, 216 तो क्या लगा 216 मतलब ए का क्यूब लिख दूंगा और 260 सॉरी 260, ठीक है 216 ले लिया। अब अगर मैं ये रूट को उधर शिफ्ट करूँ तो क्या आएगा, क्यूब रूट इधर आ जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 टू पावर यहाँ पे आएगा, ये क्या आएगा क्यूब रूट। अगर आपको याद रहेगा कि ये वैल्यू किसकी है तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे कि हाँ मुझे याद है ये किसकी है, 6 की है। अगर आपको याद नहीं है तो प्राइम फैक्टराइज भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसको प्राइम निकालो, देखो कि किसका आ रहा है, फिर सॉल्व करो। अगर आपको याद रहेगा तो तुरंत पेपर में आपका टाइम बचेगा और तुरंत आंसर निकाल दोगे। तो 1 से लेकर कम से कम 10 तक तो क्यूब याद कर लीजिए, आपको तुरंत हो जाएगा आपका, तो टाइम भी नहीं लगेगा। एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, हिंदी वाले स्टूडेंट देख लीजिए और एक एग्जांपल देख लीजिए। परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन अभी बताया था मैं सेम, कि कोई भी एक नंबर है, ठीक है, उसका फैक्टर निकालो। पर अब यहाँ पे यही एक अलग है उसके अंदर कि स्क्वायर के अंदर हम निकालते 2 का ग्रुपिंग करते हैं, 2 का ग्रुपिंग, ठीक है। पर यहाँ पे जब क्यूब की बात आएगी, क्यूब की बात आएगी तो यहाँ पे 3 की ग्रुपिंग करेंगे, बस कुछ नहीं, समझ गए। अगर 3 की ग्रुपिंग करेंगे बस ख़त्म। समझ गए। कुछ डाउट हो, कुछ हो तो बता सकते हो कमेंट में, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, क्या समझ नहीं आया, ये सब कुछ भी जो भी हो उसको कमेंट में क्लियर कर दूँगा मैं। परफेक्ट इन एन स्क्वायर नंबर। सो अब अगला टॉपिक क्या है, पैटर्न इन स्क्वायर एंड क्यूब। क्या एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, तो सिंपल सा फैन। अगर अब तो बोला सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज़ एन स्क्वायर, तो देखो अगर किसी का भी एन स्क्वायर अगर बोला है सम ऑफ एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर बोले तो 1, अगला ऑड नंबर क्या आएगा 3, 5 और सो ऑन, ये लास्ट में जाता है तो ये एन स्क्वायर का बनाता है। मतलब अगर इन सबको ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे, करते 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 एन टर्म तक जाओगे तो जो लास्ट टर्म का जो आएगा वो एन स्क्वायर आता है, ठीक है। एक होता है पर ये आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 10th क्लास में इसका प्रूफ है, वो प्रूफ उस समय देखेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर और ऑल्सो फॉर्म ऑफ क्यूब, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो क्या बोला सम ऑफ फर्स्ट, बोला सम ऑफ फर्स्ट, ये बोला सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब ये कहीं से ले लो, ये तो बोला ये एन कहाँ से 1 से स्टार्ट होना चाहिए, हमेशा 1 से, पर ये कोई भी बोल रहा है। मैं मान लास्ट है क्या समरी, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, स्क्वायर्स पढ़ लिए हमने, स्क्वायर्स पढ़े, क्यूब से स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये इंपॉर्टेंट जो हमने अभी तक पढ़े और ये इसको ध्यान रखिएगा आप। बाकी अब जो भी आएगा आगे इसका समरी देखने वाले, हम समरी को देख लिया है, बाकी हम इसका और जो एक्सरसाइज है ट्राई दिस क्वेश्चंस वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम 2 ट्राई दिस, जितने शायद से 2 ट्राई दिस है इसके अंदर, तो दोनों ट्राई दिस को सॉल्व करके मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा मन तो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई एडवाइस हो, कोई इम्प्रूवमेंट हो, वो ज़रूरी है, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू, लाइक कर दीजिएगा।